हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन, उसमें ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो मिन्नी एंड तन्मय के रिक्वेस्ट पर बन रही है। अगर आपको भी ऐसे किसी चैप्टर की वीडियो समझनी है तो आप समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। सो इस चैप्टर के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट है मैंने इसे पेंसिल से मार्क कर दिया है। आप चाहें तो इसको अपने बुक में मार्क कर सकते। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि हमारे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, पहले कैसे थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्टिनेंट्स कवर 29% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहे हैं जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसमें से 29% जो है वो कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं। एंड बचा हुआ जो है आपका यानी कि 71% आपके ओशंस कवर करते हैं। द पोजिशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन बॉडीज एज वी सी देम इन द मैप हैव नॉट बीन सेम इन द पास्ट। कह रहे आज अगर जो हम मैप में पोजीशन देखते हैं कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की, जहाँ यहाँ आपको पिक्चर में दिख जाएगा कि हमारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं, वैसे आपने इसको छोटी क्लासेस में मैप में भी देख रखा होगा। कह रहे हैं जो भी हमारी पोजीशन है, करंट पोजीशन है ओशंस की और कॉन्टिनेंट्स की, ऐसी पहले नहीं थी। ठीक है, जहाँ अभी आपको दिख रहे हैं ये ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इन जगहों में पिक्चर में आप देख सकते हैं, वहाँ पहले नहीं थी। तो इससे क्वेश्चन आता है कि द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट वर देयर पोजीशंस इन द पास्ट एंड वाई एंड हाउ डू दे चेंज देयर पोजीशन। तो भाई उनकी पास्ट में पोजीशन थी क्या, और ऐसा क्या होता है और कैसे होता है कि उनकी पोजीशन बदल जाती है। Even if it is true that the continents and oceans have changed and are changing positions, you may wonder as how do scientists know this? Exactly, कह रहे हैं चलो मान भी लेते हैं कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स लगातार अपनी पोजीशंस चेंज करते जा रहे हैं, बट सोचने की बात ये है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि उनकी पोजीशन बदल रही है। क्या साइंटिस्ट को उनकी पहली पोजीशन मालूम थी? लेट्स सी, उसी का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझने से पहले कुछ पास्ट के बारे में चीज़ें जानते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते थे कि कॉन्टिनेंट्स कैसे थे उनके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस जॉइन टुगेदर। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो हमारे दोनों अमेरिकाज हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एज वेल एज अफ्रीका, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, ये चारों। ओके, फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस इट वॉज अब्राहम ऑटिलस, अ डच मैप मेकर, हु फर्स्ट प्रपोज्ड सच अ पॉसिबिलिटी एज अर्ली एज 1596। कह रहे हैं सबसे पहले अब्राहम ऑटिलस थे, ये एक डच मैप मेकर थे, मैप बनाते थे। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताया था कि भाई अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। कब बताया उन्होंने? 1596 में। देन उसके बाद आए एंटोनियो पेलेग्रिनी, ड्रू अ मैप शोइंग 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप बनाया और उन्होंने भी इन तीनों को, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका को ज्वाइन करे हुए दिखाया। However, it was Alfred Wegener, a German meteorologist, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift. फिर उसके बाद आई एल्फ्रेड, ये जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हमें उसी को ही जानना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी, ठीक है, और उसको उन्होंने कैसे प्रूफ किया। ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में दी थी। ये थ्योरी किस चीज़ के बेसिस पे थी? ये इस चीज़ के बेसिस पे थी कि जो हमारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स जहाँ हमें आज की डेट में दिख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। दैट मीन्स पहले क्या मानते थे? पहले उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारे ओशंस हैं एंड कॉन्टिनेंट्स हैं ये क्या थे? जुड़े हुए थे। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले के टाइम पे जो ओशंस थे और कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है,
और फिर जो हम आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में देखते हैं कि अलग अलग, जैसे आपने भी पीछे मैप में भी देखा कि वो अलग अलग हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का सिलसिला कैसे हुआ, यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड की समझाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू वेगनेगर, वेगनेर कौन है? एल्फ्रेड, ठीक है, उन्हीं के लिए नाम यूज़ किया गया। अकॉर्डिंग टू वेगनेर, all the continents formed from a single continent mass and a mega ocean surrounded the same। तो इनके अकॉर्डिंग, यानी कि इनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे एक सिंगल कॉन्टिनेंट से बने हैं और उन कॉन्टिनेंट्स के आसपास एक बड़ा सा ओशन है। ठीक है, ओके, जैसे ये कॉन्टिनेंट्स पहले एक थे और इनके आसपास बड़ा सा ओशन था। ठीक है, और फिर बाद में ये अलग हो गए और इनके आसपास ये ओशंस ये रहे। ठीक है, जो हम आज की डेट में देखते हैं। द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड पेंजिया। जो सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि ये जो बड़ी सी बॉल है पूरे कॉन्टिनेंट्स की, इसको बोलते हैं, नाम दिया क्या? पेंजिया, विच मीन्ड ऑल अर्थ, एंड द मेगा ओशन वॉज कॉल्ड पैंथेलासा, मीनिंग ऑल वाटर। और इस जो ओशन था, पानी उसके आसपास, इसको नाम दिया पेंथेल्सा, जिसका मतलब होता है पानी, हर जगह पानी। ठीक है, he argued that around 200 million years ago the supercontinent Pangaea began to split. Pangaea first broken into two larger continental mass, Laurasia and Gondwana land, forming the northern and the southern components respectively। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पैंजिया, ये जो बड़ी सी बॉल है, ये सबसे पहले स्प्लिट हुई। मैं इसको यहाँ पर फिर से रीड्यू कर रही हूँ। ये जो बिग मास था कॉन्टिनेंट का, ये बड़ी सी बॉल, ये स्प्लिट हुई दो पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट जो था इसको नाम दे दिया लॉरेशिया और नीचे वाले को नाम दे दिया इसको गोंडवाना लैंड। ठीक है, और एक हो गया हमारा नॉर्दर्न, लॉरेशिया इज योर नॉर्दर्न component and Gondwana land is the southern component। I hope now it's clear। और फिर उसके बाद जब ये एक बड़ी सी बॉल, जब पेंजिया टूटी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, फिर उसके बाद ये फर्दर टूटे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। Laurasia and Gondwana continued to break into various smaller continents that exist today। A variety of evidence was offered in support of the continental drift। Some of these are given below। जैसे मैंने अभी बताया कि फिर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, जो आज की डेट में हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, उस फॉर्म में टूट गए। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने सबूत भी दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के सपोर्ट में। ठीक है, अब उन्हीं सबूत के बारे में अब हम जानते हैं।